आपको आपको ये पता होगा कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में वैकेंसियाँ निकली हैं ये, ठीक है। आपको ये वैकेंसियाँ लखनऊ की हैं, यूपी की हैं, बट ये ऑल इंडिया वैकेंसियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लखनऊ वालों को इसमें जो भी फैसिलिटी हैं वो मिलेंगी, नहीं। ये ओवर इंडिया है, स्टेट लेवल पोस्ट है, वो सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें करीब हर ट्रेड के लिए वैकेंसियाँ निकली हैं। देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए लिखी हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट के लिए, स्टोर कीपर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, रिसेप्शन के लिए हैं, नर्सिंग के लिए हैं, रिफ्रेंसन के लिए हैं, टेक्नीशियन के लिए हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए हैं, टेक्नीशियन, जूनियर फिजियोथेरेपी है, जूनियर ये थेरेपी है, ये भी हैं, नर्स, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्टिक है, टेक्नीशियन डायलिसिस है, ओटी असिस्टेंट की है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, और SHD असिस्टेंट की है, ठीक है दोस्तों। इसमें हर लेवल की वैकेंसी निकली है। देखिए, मैं जिस वैकेंसी का आपको बताने वाला हूँ उसमें दो हैं। एक तो ये है स्टोर कीपर की, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट की है, और ठीक है, और दूसरा है स्टेनोग्राफर की। ये दोनों वैकेंसियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको। और बाकी जो जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो सभी आपके लिए हैं। यदि आपके पास कुछ, जैसे इसमें कई वो मांगे गए हैं सर्टिफिकेट, कुछ में एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ में सर्टिफिकेट मांगे हैं, कुछ में एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट दोनों मांगे हैं। ऐसा नहीं है आपको एक ही पोस्ट। और मैं आपको आगे चल के और सारी चीज़ें बताता हूँ इसकी, ठीक है दोस्तों। अब ये इसकी वेबसाइट है। जब भी इस पर कोई भी नोटिफिकेशन अथवा कुछ भी चाहिए तो ये वेबसाइट इसमें दी रखी है, आप उसमें से वेबसाइट से देख कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आ गई आपका लेवल 4 लेवल C। देखिए, आपका ये इसमें पे लेवल भी है, नंबर वैकेंसी पोस्ट भी है। इसमें देखिए, जूनियर टेक्निकल, ठीक है, इसमें 1 SC ओनली, इसमें सिर्फ ओनली SC के लिए एक पोस्ट निकली है, वो SC के लिए है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 40 वैकेंसियाँ हैं, लेवल 4 का आएगा। इसमें समथिंग आपको जो इसका पे लेवल रहेगा, समथिंग आपको स्टार्टिंग में ये यदि लेवल 4 का है तो इसमें समथिंग आपको 35 से 40 हज़ार स्टार्टिंग से हो जाएगा आपका, ठीक है। 35 से 40 हज़ार पर मंथ का आपका इसमें बन जाएगा स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं है आपको स्टार्टिंग से बनेगा। स्टेनोग्राफर की ये 84 वैकेंसियाँ हैं, और उसमें दोनों कैटेगरी के लिए, इंग्लिश के लिए भी, हिंदी के लिए भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक के लिए है। रिसेप्शनिस्ट की भी उसमें आप जो भी है, नर्सिंग ऑफिसर की 1426 भर्तियाँ आई हैं, ये आप देख सकते हो। लेवल 7 की है, पोस्ट ग्रेड B की है, मतलब इसमें आपको 60 से 65 हज़ार का पे लेवल रहेगा। लेकिन इसमें जो भी है नर्सिंग ऑफिसर का जिसने कोर्स किया है, इसके पास डिग्री है, उसके लिए है ये। अपनी कोई जो भाई नॉर्मल है उनके लिए कोई नहीं है। जिसके पास नर्सिंग ऑफिसर का सर्टिफिकेट है और उसके पास एक्सपीरियंस है वो जा सकता है इसमें, आप देख लीजिएगा। फिजियोथेरेपिस्ट, रिसेप्शन, टेक्निकल रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, अब जो भी है आप बाकी जो देखिए, जूनियर ऑक्यूपाइड थेरेपी, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन डायलिसिस, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। मैं इतना नहीं जानता जो उसमें है, इतना साइंस की, वैसे भी कॉलेज साइंस का है, तो आप देखिए उसमें, ठीक है। ये कुछ इसमें वेबसाइट दी गई है, उसको आप बाद में देखिएगा। अभी आपको मैं आपके काम की चीज़ जो भी है वो बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है भाई, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, जनरल के लिए है, जनरल के लिए 1000 है, ठीक है। और इसमें GST अटैच है, तो इसमें GST जो भी अटैच रहेगी वो आपको देखिएगा। 180 रुपये GST है, समथिंग आप 1100 के समथिंग फॉर्म पड़ेगा। जनरल, SC, जनरल, OBC, EWS के लिए, दोनों के लिए 1100 का। तो इसमें 1100 मतलब समथिंग 1200 का फॉर्म है आपका, और आपको 100 रुपये जो पोर्टल चार्ज वो ले लेगा, जो ऑनलाइन वाले रहते हैं वो ले लेगा। तो आपको समथिंग 1200 के समथिंग ये फॉर्म पड़ेगा आपको, ठीक है। और SC ST के लिए जो रिजर्वेशन रहता है उसमें 600 रुपये फीस, उनकी 108 रुपये GST लग रही है भाई, ठीक है। जो 600 रुपये फॉर्म के हैं और 600 मतलब समथिंग इनको भी 800 रुपये के समथिंग फॉर्म पड़ेगा भाई इनको, ठीक है। 800 रुपये का तो कंफर्म है, आपको 800 रुपये फॉर्म का पड़ेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, ये देखिए, रिजर्वेशन के लिए इसमें 80%, देखिए OBC के लिए 21%, SC के लिए 21% सीट रिजर्वेशन है, और ST के लिए 2% इसमें पूरा रिजर्वेशन है। जो भी, क्योंकि देखिए हर डिपार्टमेंट में हर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन देते हैं, तो इसमें रिजर्व है, सीटें रिजर्व है। SC के लिए 21% सीट रिजर्व है इसकी पूरी।
एसटी के लिए मात्र 2% है, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यू और जनरल की 10% है, और फीमेल के लिए ये 20%, ठीक है। ओके, ये ड्राइविंग के लिए, ड्राइविंग एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का जो रिजर्वेशन मिलेगा वो ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आपके लिए एक और चीज़ है भाई, देखिएगा, आपकी एज स्टार्टिंग होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक, आपकी 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। इससे 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें 1 जनवरी 2024 तक आपको मतलब समथिंग आपको आपकी एज पूरी चाहिए। इसमें आपको 1 जनवरी 2024 तक आपकी 18 ईयर कंप्लीट, और इसमें जो डिप्लोमा और डिग्रियां मांगी हैं उस आपकी समथिंग हो चुकी होगी, इतनी एज का कोई आपके लिए मैटर नहीं रहेगा। और 18 ईयर्स से 14 ईयर्स तक के आप इसमें दे सकते हो। बट इसमें एक और है आपके लिए, मैं आपको पूरा इसका बता दूँ। इसमें जो रिलैक्सेशन जो सेंट्रल में मिलता है वही सभी को मिल रहा है, और SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए सभी के लिए बना हुआ आएगा। तो आप देखिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा नहीं, ये देखिए जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम के लिए भाई, इसमें 1st क्लास डिप्लोमा इन टेक्नो टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद 2 ईयर्स। इसमें भाई जो एक पोस्ट है, इसमें एक ही पोस्ट है जो SC के लिए रिज़र्व है, और जो SC के बंदे हों उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस और टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर का 2 ईयर्स का डिप्लोमा इसमें मांग रखा है भाई। आप देखिएगा, अब इसमें आ गया सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, जो भी एक्स सर्विसमैन है, आप यदि एक्स सर्विसमैन हो तो आपके लिए इसमें बढ़िया है आपको, बट किसी गवर्नमेंट उसमें होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होने चाहिए। देखिएगा, गवर्नमेंट होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि आप किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट का लगा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही होना चाहिए। इसमें लिखा आएगा, ये देखिए, एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर्स मिनिमम, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर्स एक्सपीरियंस 1 ईयर्स का आएगा इन गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस, ठीक है। ये पब्लिक सर्विस का होने चाहिए, एटोमोन्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। और हाँ, जैसे यदि आपके पास प्राइवेट का भी है लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कुछ इंक्लूजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने जैसे कोई संस्थान खोल लेता है, कोई लोग संस्थान खोल लेते हैं, उनको बनाते हैं, बोर्ड डिप्लोमा नहीं चलेगा इसमें, आपके लिए अपना ये गवर्नमेंट इंक्लूड होना चाहिए। और इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी है भाई, हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट है, और इसका इसकी क्या कहते हैं यार, इंग्लिश का अपना 30 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। इसमें एक आपको बेनिफिट भी है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा आगे चल के। ये आगे स्टेनोग्राफर की भाई, इसकी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आप, इसमें भरपूर वैकेंसियाँ हैं, 84 वैकेंसी है। देखिए, आप यदि इसमें पेपर का निकालने का आपका रहेगा, सबसे मेन आपको पेपर निकालना है, ठीक है। और फिर इसमें है, देखिए, स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कमर्शियल है। 80 वर्ड पर मिनट चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, ये देखिएगा, 80 वर्ड पर मिनट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में 80 वर्ड पर मिनट चाहिए। टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 चाहिए, और ये इंग्लिश में आपकी 30 है, ठीक है। कंप्यूटर पर होगा, और ये सारा टेस्ट कंप्यूटर नॉलेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, इसमें पूरा कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए आपके लिए, ठीक है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेट कैंडिडेट बी कंपल्सरी रिक्वेस्ट अ लर्निंग टू बिल्डिंग टाइपिंग ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए, ये इसमें इन्होंने ही बोल दिया है, हिंदी दोनों टाइपिंग चाहिए आपको दोनों टाइपिंग में होना पड़ेगा भाई। आपको ऐसा नहीं है आपको हिंदी आती है या तो इंग्लिश आती है, नहीं, दोनों टाइपिंग आना चाहिए। बोथ हिंदी रिस्पेक्टिव दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी है द कैंडिडेट। आपको यदि दोनों नहीं आती तो आप खुद अपने जिसके जिम्मेदार हो, उसमें वो विभाग कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपको दोनों आने चाहिए। यदि अपने दोनों में से कुछ, यदि उन्होंने जैसे टेस्ट हुआ और उन्होंने अपना जैसे हिंदी स्किल टेस्ट है हिंदी में होना है तो हिंदी में, ठीक है, वो हिंदी का आपको आपका ले लेंगे। यदि इंग्लिश में होना है वो इंग्लिश ले लिया, वो जो टेस्ट होगा ना, जो कि अपना स्टेनोग्राफर का टेस्ट होना है, वो टेस्ट आपके अपनी लैंग्वेज में होगा, जो आपने सेलेक्ट की होगी, सेलेक्ट करोगे पेपर में, वो अपनी लैंग्वेज में होगा। बट यदि उन्होंने जैसे टाइपिंग का टेस्ट हुआ बाद में, अब इसमें दिया तो नहीं है बट कह नहीं सकते, वो ले सकते हैं क्योंकि इसमें बोल रहे हैं, तो आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए टाइपिंग के लिए, ठीक है। ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटर
completely with the providing the provision pride of 2 years and want to tested by the इसमें ऐसा लिखा है, मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा पढ़ चुका हूँ, मुझे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसमें 2 इयर्स का डिप्लोमा है। स्किल करने के लिए डिप्लोमा नहीं, 2 इयर्स का आपको टाइम देगा डिपार्टमेंट। आप 2 इयर्स में यदि अपना जो टाइपिंग है वो और अपना जो स्किल टेस्ट का आएगा वो भी, अब देखिए इसमें बेनिफिट भी है बहुत। यदि स्किल टेस्ट 2 इयर्स में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं ना, तो डिपार्टमेंट आपको 2 साल का टाइम दे रहा है, लेकिन 2 साल से 1 महीने ज़्यादा नहीं देगा और आपको आउट कर देगा। ठीक है भाई, तो आप 2 साल तक इसमें कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की है भाई ये BSc ऑनर्स है, नर्सिंग BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग कंक्लूज रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, भाई जो भी है। अब भाई नर्सिंग के लिए है, इसमें पोस्ट है BSc चाहिए। देखिए BSc पोस्ट का सर्टिफिकेट है, पोस्ट BSc नर्सिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। नर्सिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भाई किसी भी यूनिवर्सिटी का चलेगा, ऐसा नहीं, लेकिन फर्जी नहीं होना चाहिए भाई। वो रजिस्टर्ड बाय नर्सिंग मिडवाइफ एंड स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मेडिफाई, भाई इसमें कुछ दिया है, आप देख सकते हैं। 2 इयर्स एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेड्स हॉस्पिटल आफ्टर एक्वाइजेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंटेनेंस एडवर्स। इसमें आपको एक प्रॉब्लम है भाई, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है नर्सिंग के लिए, और 50 बेड का, जो भी 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, समथिंग। ये छोटे मोटे हॉस्पिटल नहीं चलेंगे, कम से कम उस हॉस्पिटल में 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन मांगिए आपसे। ठीक है, ये बाकी वैकेंसी आप देख लीजिएगा, ये है। ये आपके लिए है टेक्नीशियन, 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, एक्वेटिव फॉर्म और रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, 2 इयर्स डिप्लोमा इन रिकॉग्नाइजेशन टेक्निकल ऑनर्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें एक्सपीरियंस ही मांगा है, BSc ऑनर्स से मांगा है, 3 इयर्स का कोर्स मांगा है, 10th क्लास साइंस से होना चाहिए आपका। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, मैं आपको पूरा PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी वैकेंसियाँ जो भी हो टेक्निकल असिस्टेंट की। मैं आपको मेन पे चलते हैं अपन। इसमें ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट का बता देता हूँ। देखिएगा, डॉक्यूमेंट ऐसा है, रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ, इसमें फ़ोटो आपको कलर होना चाहिए। ठीक है, और स्कैन कराएंगे फोटोग्राफी, उसमें समथिंग 80 KB का फ़ोटो होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, और सिग्नेचर भी स्कैन होंगे आपके फाइल्स साइंस 80 KB के मैक्सिमम, सिग्नेचर भी 80 KB की चाहिए। आप वैलिड ईमेल आईडी, आप फर्जी ईमेल आईडी ना दें, जो आप अपने मोबाइल में जो डेली की यूज़ में आपके वही ईमेल आईडी देना। मोबाइल नंबर भी जो आपका कंफर्म हो वो मोबाइल नंबर देना आप, क्योंकि और चालू रखना मोबाइल नंबर। कभी जैसे अपन कहते हैं बैलेंस के प्रॉब्लम से मोबाइल बंद हो जाता है, बट आपको ऑन रखना है मोबाइल। ठीक है, स्कैन बाय इमेज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10th और 12th का डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको जिसमें आप जिस वैकेंसी में जो मांगा है वो सारी डॉक्यूमेंट आपके 10th की मार्कशीट स्कैन होगी। ठीक है, 12th और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको जो भी आपके पास है उस जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटिव जो भी है वो आपके लिए है। ठीक है, स्कैन इमेज, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, सब सर्टिफिकेट। इसमें सेंट्रल का भी मांगा है इन्होंने, सेंट्रल का भी मांगा है। ठीक है, इन एप्लीकेशन डोमिकल सर्टिफिकेट इसमें। ठीक है, इन एप्लीकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपका एक्सपीरियंस मांगा होगा उसका सर्टिफिकेट भी मांगा है। ठीक है, इन एप्लीकेबल ही लगाना भाई, नहीं बाद में वो फैमिलिएट कर दें, आपका पैसा चालतू जाए, वो अच्छा नहीं लगता किसी के लिए भी, और आपके लिए अच्छा भी नहीं है। ठीक है, और हाँ, इसमें डेट ऑफ बर्थ आप अपने डॉक्यूमेंट में, इन्होंने सीधा कह रखा है, प्लीज़ नोट द आफ्टर सबमिटेड द particular mention of the only application in the each stage include the name and certificate category, certificate, date of birth, address, email ID या mobile number, etc. We will be consider the fine after the submission of the online application at the each stage on candidate will be not be available to edit detail and the field of the online application। आपको edit नहीं कर सकते बाद में, इसमें ये बोल रखा है इन्होंने भाई। ठीक है, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड विदाउट अप्रूवल, एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू इन्फॉर्मेशन एट पर एंटर नोटिस आर लेवर टू रजिस्टर्ड। आपको सीधी बात है, आपको पूरा इसमें करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, और इतना कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, आपको यही बोला है भाई। इसमें भी
कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू रजिस्ट्रेशन विद द नेम ऑन एप्लीकेशन पोस्ट एंड डॉट सब आपको चेक करके भरना है भाई, और कुछ नहीं है इसमें। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सीनियर इमेज स्कैन बाय इमेज सब आपको देख कर भरना है, जो मैंने ऊपर बताए थे वही। स्कैन बाय इमेज, कलर फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 80 KB में चाहिए जी दोनों के लिए, और इस ठीक है। और सर्टिफिकेट 10, 12, 12 ग्रेजुएशन दोनों का चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी। ये देखिए कैटेगरी है था आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो नॉर्मल आप जिस स्टेट में हो उसका लग गया, और सब कैटेगरी मतलब ऊपर का जो भी आपका अपर कास्ट का आएगा, वो क्या कहते हैं अपर कास्ट का नहीं, सेंटर का, ठीक है। और आपका जो आप उसमें मांगे वो दे देना आप, ठीक है। ये ऑनलाइन वाला आप कंसीडर बता देगा सब आपको। मैं इसका ये देखिए आपका ये होगा कॉमन, कहते हैं प्री का, पहला पी का होगा कॉमन रिसेंटेंटी टेस्ट, जो भी जिस चीज़ में मांगा है। देखिए 10 नंबर की जनरल नॉलेज है, 10 नंबर का इंग्लिश है आपको। देखिए इसको बता दूँ। देखिए आपका हैगा सीधा जैसे 2 घंटे का पेपर है आपका, ये दिख रहा है 2 घंटे, 2 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, ठीक है। और MQC है, मतलब मॉक है, जैसे टिक रहते हैं यार, नॉर्मल पेपर रहते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ठीक है। और 60 नंबर जे देखिए मैं आपको नॉर्मल बता दूँ, फिर ये 60 नंबर का मैटर बताऊँगा मैं आपको। 10 नंबर की आपकी जनरल इंग्लिश आना है, 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है, ठीक है, GK, ठीक है। और 10 नंबर की आपकी जो है रीजनिंग है, और 10 नंबर का मैथमेटिकल है, ठीक है। और पेपर समझ लीजिएगा CGL लेवल का आना है, ऐसा नहीं है आपको नॉर्मल पेपर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और 1/3 की माइनस मार्किंग है भाई, ये देख लो CGL में जो होती है वही माइनस मार्किंग यहाँ है, 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग है, ठीक है। उसको सोच समझ के आंसर करिएगा। 40 नंबर का आपका ये कोटेशन ये खाली नहीं जानी चाहिए। फिर आपको एक और हैगा, ठीक है। और ये देखिए इसमें जनरल और OBC के लिए क्वालिफिकेशन के लिए कम से कम 50% मार्क्स ज़रूरी है, 50%, ठीक है। और SC और ST के लिए ये 45%, SC और ST के लिए 45% है, जनरल के लिए ये 50% है। क्वालिफिकेशन मार्क्स जरूर चाहिए 100, मतलब 100 में से आपको 45 पक्का चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हो। दिस सिलेबस भी अपलोडेड बाय इंस्टीट्यूट वेबसाइट, आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर सिलेबस मिल जाएगा, जो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपका, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं 60 नंबर का, 40 नंबर का मैंने बता दिया। 10 नंबर की रीजनिंग है, 10 नंबर की ये रीजनिंग रही, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का आपका जी मैथमेटिक्स, और 10 नंबर का आपका ये जनरल इंग्लिश, 10 नंबर का आपका ये जनरल नॉलेज का, ठीक है। 40 नंबर हो आपके पूरा हो चुका है, 40 नंबर का, ठीक है। अब ये बचा आपका ये 60 नंबर का, 60 नंबर का, ठीक है। ये आपको अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए भाई। देखिए मैं अब आपको बता दूं, ये वैकेंसी ऐसी नहीं है कि मुंह धोया उठे पढ़कर चले गए तो पास हो जाओगे, ये कुछ बिल्कुल मत सोचना भाई। इसमें ग्रेजुएशन मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, मतलब कि आपको एग्ज़ाम का लेवल भी अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा ये देखिए आपको 60 नंबर का जो भी है, 60 नंबर का ये आपको जो दिख रहा है ना 16 नंबर का, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट से रिलेटिव आएगा। अब आपको मैं स्टेनो का बताता हूँ 40 नंबर की, तो आपको ये वर्ड होगा बाकी के। अब ये 60 नंबर का जो पोर्शन है, 60 नंबर का जो पोर्शन है, इसको आपको अच्छे से निकालना आएगा। क्योंकि आपको ये मान लीजिए आपने इसमें से 40 नंबर का है, आप इसमें से 30% मार्क्स भी लाते हैं, तो आपको इसके जो 60 नंबर का इसका 30% आपको लाना ज़रूरी है। जैसे आपको 40 का है, इसमें से 30% आप ले आए, ठीक है, मतलब आपके 30 नंबर कम है। जहाँ भी मार्क्स कटे हैं आपके वो ठीक है, आपको कोई सवाल नहीं आता, मार्क्स कट जाते हैं। जनरल नॉलेज का हो जाता है, मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज के अलावा और कहीं मार्क्स कटना नहीं चाहिए आपके, बस सब चीज़ आपको होना चाहिए, इंग्लिश का अच्छा होना चाहिए। और 60% मार्क्स है ना, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आपको लिखना आएगा, ठीक है। और सर्टिफाई होना चाहिए सामने वाला, जैसा ऐसा टॉपिक का सीधा ऐसा रहेगा आपके सब्जेक्ट से लेकर UPSC में रहते हैं, मेंस में प्री निकलने के बाद मेंस लिखाते हैं, इस तरीके से एक टॉपिक रहेगा जो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बारे में लिखना है, जो भी आपका नर्सिंग है, इंजीनियरिंग है, आपका टेक्निकल असिस्टेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो फॉर्म उसके लिए कर देते हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए तो स्टेनो के लिए है, स्टेनो से रिलेटिव सारा पूछा जाएगा। तो आप देखिए इसमें आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों।
और थोड़ा और देख लेते हैं जो भी है उसमें कोई आपकी लाइक चीज़ हो तो ये आपको बता ही दिया। रिलैक्सेशन है मतलब क्वालिफिकेशन मार्क्स कम से कम इतना चाहिए। SC ST के लिए तो 45% में काम 45% में काम हो जाएगा। जनरल के लिए 50% पक्का कन्फर्म चाहिए, ठीक है। अब ये है एलिजिबिलिटी एंड स्टडी एंड स्किल टेस्ट टेक्निकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सर आपको पहले इसका कन्फर्म हो जाएगा तो आपको उसमें भी होगा फाइनल मेरिट लिस्ट। भाई फाइनल मेरिट लिस्ट तो दोस्तों यहाँ और ज़्यादा कुछ नहीं है, सब मैंने आपको बता ही दिया है। उसमें सीधा लिखा है कि आपको समथिंग इतना मार्क्स चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीटें रिजर्व हैं वो रिजर्व भी रहेंगी, उनके लिए अदर कैटेगरी के आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें पोस्ट भरिएगा ज़रूर आपका यदि है, और तभी भरिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, तभी भरिएगा भाई जब आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं पैसा बहुत लग रहा है, क्यों अपना फालतू पैसा वेस्ट करोगे। मेहनत करो तभी फॉर्म भरना भाई, अच्छे से मेहनत करो। और आपके लिए कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए सारा जो भी मेरी तरफ से होगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। बट आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। मैं आपको इसका सिलेबस, इसकी सारी डिटेल्स और भी जो कुछ होगा मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से मैं इसको आपने रिक्वेस्ट में टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारा चीज़ें मिल जाएंगी इसकी, ठीक है। सिलेबस इसका जो उसका पार्ट वो जो 60% का वो है वो किस तरीके से आएगा। यदि उस पर कुछ हुआ तो मैं आपको एक वीडियो तो नहीं, मैं आपको वीडियो में ही दे दूँगा, छोटी सी एक 2-3 मिनट की क्लिप डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी नए पोस्ट ढूंढें। और आप अच्छे से जल्द कहीं भी फिट हो जाओ अपने किसी भी जगह पर, बट आप जल्द से जल्द जॉब लो। और फिर आप जॉब लेने के बाद छोटी मोटी कोई भी जॉब, आपके घर वालों से कोई दिक्कत ना हो, पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कोई भी जॉब करिए अभी, जहाँ भी आप सिलेक्टेड हो जाएँ वहाँ पर आप सिलेक्टेड होइए, करिए बढ़िया मस्त, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आती है उसमें आपको मैं जल्द से जल्द उसकी अपडेट देता हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।